मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर्रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से ये वीडियो है डाइट के बारे में कि अगर आप वेट लॉस करने के लिए, वज़न कम करने के लिए ये जो टीके हैं सेमेग्लुटाइड जिसका नाम ओज़ेम्पिक या वेगोवी है या मोंजोरो है, अगर वो टीके लगा रहे हैं, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है वज़न कम करने के लिए, अगर वो टीके लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको डाइट कौन सी लेनी चाहिए। सबसे तो पहले मैं ये वाज़े कर दूं, अगर आप ये टीके लगाएंगे तो इन टीकों का असर कैसे होता है, कैसे ये वज़न कम करते हैं। ये आपकी बॉडी के फ़ैट को या आपकी बॉडी के वज़न को, आपके वज़न को पिघला के हवा में एवेपोरेट नहीं कर देते। ये दो काम करते हैं। एक तो ये टीका जो है आपके दिमाग को जाके ये सिग्नल देता है कि जैसे आपने खाना खा लिया है। नॉर्मली खाना खाने के बाद जो इंसान को एहसास होता है कि अब खाना खा लिया है, मज़ीद खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, वो एहसास दिलाता है। तो इसलिए उसके रिस्पॉन्स में आप कम खाएंगे तो वज़न कम होगा। दूसरा इसका काम यह है कि जो मैदा है उसके अंदर जब खाना जाता है तो वो फौरी मैदा उसको उसको ऐसे चर्निंग करके उसको आगे भेजता है ताकि डाइजेशन हो, तो उस प्रोसेस को ये स्लो कर देता है। यानी मैदे की जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देता है ताकि खाना खाने के बाद आप ज़्यादा देर तक आपका स्टमक फुल सा महसूस हो और आपको लगे कि आपको अगले खाने की ज़रूरत नहीं। तो इन दोनों बातों से आपको ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ख़ुराक को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, तभी आपका वज़न कम होगा। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप ख़ुराक को कंट्रोल नहीं करते तो जितने मर्जी आप ओज़ेम्पिक और वेगोवी और मोंजोरो लगा लें, आपका वज़न कम नहीं होगा। क्योंकि जैसे नॉर्मल इंसान है, अगर आपने खाना खाया हुआ है तो भी आप एक और मील ले सकते हैं। तो ये अगर दवाई आपने ली हुई है, आपको दिमाग को ये सिग्नल जा रहे हैं कि खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मील अपना रेगुलर मील अपने टाइम पे उतना ही जितना पहले खाते हैं अगर उतना खाते गए तो फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। दवाई के जो इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे वो भी वेस्ट होंगे, आपकी मेहनत भी, मायूसी भी होगी, और ऑफ कोर्स दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो भी आप आपको आ सकते हैं। इसलिए ख़ुराक की परहेज़ अव्वलीन शर्त है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। मैं बल्कि ये कहूँगा कि वज़न कम आपका ख़ुराक की परहेज़ से ही होना है, लेकिन नॉर्मली जब हम ख़ुराक की परहेज़ करने जाते हैं तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि जब हम खाना कुछ देर के लिए नहीं खाते तो दिमाग से सिग्नल जाते हैं, क्रेविंग आती है बहुत ज़्यादा, हमें खाने पे एक किस्म का वो मजबूर कर देते हैं। अगरचे हम आधा घंटा रुकते हैं, खाना को अपने आप को मना करते हैं, फिर और आधा घंटा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सिग्नल इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं कि हमें खाना पड़ जाता है। तो इस दवाई के साथ, ये जो दवाइयाँ हैं जो वज़न कम करती हैं, इनके साथ वो आपकी अपनी एफ़र्ट जो है खाना कंट्रोल करने की वो पॉसिबल हो जाती है। यानी वज़न आपका खाना कम करने से ही होना है, लेकिन वो जो अदरवाइज़ आप नहीं कर पाए थे खाना कम करना, वो इन दवाइयों के साथ आप खाना कम कर पाएंगे। ये तो हो गया बुनियादी असूल। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि खाना आपने कम करना है। तो कितना कम करना है, तो वो जितने आप ओवरवेट हैं उसके हिसाब से आपका लो कैलोरी डाइट प्लान बनेगा। एक नॉर्मल हेल्दी बंदे को तकरीबन 2000 कैलोरी की डाइट चाहिए होती है 24 आवर्स में। तो आप अपने डाइटिशियन से मिलके, या आजकल ऑनलाइन ऐप्स मिलती हैं, वहाँ से आप 1500 कैलोरीज का या 1200 कैलोरी का या 1000 कैलोरी का एक मेन्यू बनाएं। इससे ज़्यादा कम जो है ना डाइट, वो खाना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आएगी। सो 1500, 1200 या 1000 कैलोरी का एक मेन्यू बनाएं, और उसके अंदर दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी जितनी हमारी खुराक है उसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं। मसलन प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, कुछ एसेंशियल फैट्स जो हैं वो भी एसेंशियल हैं, वाइटामिन एसेंशियल हैं, मिनरल्स एसेंशियल हैं, फाइबर एसेंशियल है, वाटर एसेंशियल है। ये सारी चीज़ें इन अबंडेंस आपके खाने में होनी चाहिए।
जो चीज़ें हम गैर ज़रूरी लेते हैं और जो मोटापे का बायस बनती हैं, वो हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो शुगर किसी भी फॉर्म में है, या कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड है, राइस है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक्स हैं, मीठे ड्रिंक्स हैं। ये चीज़ें हम आमतौर पे फ़जूल लेते हैं और ये हमारा वज़न बढ़ाने के बायस बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत कम कर लें, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप ज़रूर लें। प्रोटीन ख़ास तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन की एक और भी अहमियत ये है कि प्रोटीन जब हम वज़न कम करते हैं तो वज़न जो हम चाहते तो सिर्फ ये है कि बॉडी का फ़ैट कम हो जाए, लेकिन एक्चुअली बॉडी का जो मसल है, जो प्रोटीन है, 40% वो भी कम हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। और मसल को प्रिजर्व करने के दो बेहतरीन तरीके हैं। एक तो आपकी डाइट में प्रोटीन का कंपोनेंट सफिशिएंट हो, और दूसरा आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। मसल के लिए सबसे बड़ा टॉनिक जो है वो एक्सरसाइज है। उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज भी करें और प्रोटीन भी लें। प्रोटीन की एग्जांपल्स क्या हैं? जो चिकन है, जो मटन है, जो बीफ है, मिंस मीट है, एग्स हैं, फ़िश है, जो कई नबाताती प्रोटीन्स हैं जिसमें दालें हैं, चने हैं, ये चीज़ें प्रोटीन्स हैं। तो ये आपको ज़रूर लेनी चाहिए एक सर्टेन क्वांटिटी। कितनी लेनी चाहिए? आमतौर पे कहा जाता है कि तकरीबन 1 ग्राम पर केजी, यानी अगर आप 100 केजी आपका वेट है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेने चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन। कुछ एनिमल सोर्स से आ जाए, कुछ वेजिटेबल सोर्स से आ जाए। दूसरा, आपने जो फाइबर वाली चीज़ें हैं ना, जैसे सब्ज़ी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और जैसे सलाद है, जैसे ब्रोकली है, ये चीज़ें, पालक है, ये चीज़ें ज़रूर लें क्योंकि ये फाइबर है। इसबगोल का छिलका एक बड़ा चम्मच ले सकते हैं। और जब फ्रूट खाएंगे आप, वो होल फ्रूट खाएं, यानी अगर माल्टा खाते हैं तो उसका पल्प साथ खाएं, अमरूद खाते हैं तो उसकी स्किन और उसका बीज साथ खाएं, एप्पल खाते हैं तो उसकी भी स्किन साथ खाएं। तो ये फ्रूट की मकदार भी मुनासिब खाएं, और ये साथ में वेजिटेबल जो है सैलड ज़रूर खाएं, क्योंकि ये फाइबर जो है ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। जो लोग इन टीकों के ऊपर होते हैं, ओज़ेम्पिक के ऊपर या वेगोवी के ऊपर या मोंजरो के ऊपर, उनको कॉन्स्टिपेशन का ख़तरा होता है। तो अगर आप मुनासिब मकदार में फ़ाइबर लेंगे तो आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, दूसरा ये आपके स्टोमक को थोड़ा सा भर के रखेंगे ताकि फिर आपको ज़्यादा वो भूख का एहसास नहीं होगा। अच्छा, फ़ैट्स जो होते हैं, फ़ैट्स को आम तौर पे हमेशा से एक नेगेटिव उसको व्यू दिया जाता है कि जी ये चर्बी वाली चीज़ें हैं, ये नुकसान देती हैं। कुछ फ़ैट्स ऐसे हैं जिनको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, और कई फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए ये ज़रूर लें। ये आमतौर पे नट्स में से आते हैं, या कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे एवोकाडो है, वो तो पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन जो अपना ये ड्राई फ्रूट है, इसकी एक मुनासिब मकदार एक मुट्ठी भर आप रोज़ाना ले सकते हैं। और हर खाने का जो पोर्शन साइज़ वो छोटा रखें। दिन में 3 आप खाने ले सकते हैं, और खाना खाएं भी ज़रा स्लोली, क्योंकि स्लोली जब खाएंगे तो स्टोमक एकदम से नहीं भरेगा, तो आपको नोज़िया की फीलिंग नहीं होगी। अगर आप एकदम से खाना खाएंगे तो आपको नोज़िया की फीलिंग होंगे। तो खाना स्लो खाएं और खाने का पोर्शन साइज़ छोटा रखें। दिन में 3 मील रखें, और साथ में 2 आप हल्के हल्के स्नैक्स भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो फ्राइड चीज़ें हत्तल वसा अवॉइड करें। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें वाइट ब्रेड है, नान है, चावल है, ये हत्तल वसा आप कम करें। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जो बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं प्रोसेस्ड फूड, वो तो बहुत ही ज़्यादा उसमें कैलोरीज़ हैं और उसमें ट्रांस फैट्स हैं और नॉन हेल्दी फैट्स हैं, वो कम से कम आप खाएं। और पानी का इस्तेमाल भी आप मुनासिब रखें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी भी इंजॉय कर सकते हैं, और आपको उन टीकों का मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा। यानी समरी ये है कि टीकों के साथ खाने को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। टोटल कैलोरीज यानी टोटल मकदार खाने की कम होनी चाहिए।
प्रोटीन आपको एक सर्टन अमाउंट ज़रूर लेनी चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड भी लेने चाहिए, और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी लेने चाहिए, सैलड भी लेना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो बेकरी के आइटम्स हैं, जो आइसक्रीम वगैरह इस तरह की जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच चीज़ें हैं, वो आपको कम से कम लेना चाहिए। कभी कभी अपने आप को ट्रीट करने के लिए चीट मील जैसे होता है वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार आप कम रखें, और इसको बैलेंस करना साथ में एक्सरसाइज के साथ, आपका मसल ना लूज़ हो। तो ये इस तरीके से आप अगर वज़न कम करेंगे तो आपका एक हेल्दी वेट आएगा। अगर खाली आप खाना कम करके वज़न कम करते हैं तो आपकी जो लुक्स है वो ऐसे लगते हैं जैसे आप बीमार हो गए हैं। तो अगर आप खाने की भी परहेज़ करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन बॉडी मिलेगी जिसका वज़न कम होगा, मसल पूरा होगा और फैट कम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।